ये 500 सौरभ जी, ब्राह्मणों की सुधांशु त्रिवेदी जी को सिलेक्टिव एमेंसिया की बीमारी है क्या, मैं समझ नहीं रहा हूँ। वो पार्लियामेंट में क्या हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या हुआ, वो दर्शकों को याद दिला रहे हैं। माननीय सुधांशु जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को याद दिला रहा हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आपराधिक धाराओं वाले 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, और पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री अपनी दस्तखत से अपना केस वापस ले लिया। ऐसे भी कहीं विलक्षण उदाहरण मिलेंगे सुधांशु जी? कहीं हिंदुस्तान के इतिहास का, मैं दुनिया के इतिहास में बोल सकता हूं कि कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होगा जो खुद ही दस्तखत करके अपने तमाम आपराधिक मुकदमे वापस ले ले। वो किसके दबाव में हुआ था? जब आप अपने खुद मुकदमे वापस लेते हैं तो याद नहीं रहता है, लेकिन न्यूक्लियर डीलर में देश के हित में कोई फैसला लिया गया तो उसको आप मुकदमे वापसी से जोड़ लेते हैं। पार्लियामेंट में क्या हुआ, जोड़ लेते हैं। अरे सरकार तो साहब आपकी थी साहब, अभी 7 साल से तो आप सरकार में हैं, आप इनके तो याद कर लीजिए ना। किसने अधिकार दिया था कि मुख्यमंत्री बनते ही? आपकी सरकार थी सर, आपके सरकारी वकील थे, आपकी पुलिस थी, सरकार में आप थे, कोई नहीं था। आपको न्यायपालिका में थोड़ा सा भी विश्वास होता तो न्याय हित में उन मुकदमों को न्यायपालिका से गुजरने देते, वहां भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन आपको तो डर है कि अगर न्यायपालिका में चला होता तो शायद जोगी जी और मौर्य जी अब तक जेल में होते। ये डर ने आपको अपने मुकदमे वापस लिए, ये भी तो जनता को बता देते सर। सुधांशु जी, अब मैं जवाब दे दूं। देखिए, राजीव राय जी भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मगर इन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगता है राजीव जी आपको सेलेक्टिव डिमेंशिया यानी एकांगी मतिभ्रम की समस्या हो गई है। आपने कहा भारत के इतिहास में उदाहरण नहीं है। मान्यवर, आप भूल गए इमरजेंसी के बाद जब सरकार आई थी तो 90% नेताओं पे देशद्रोह का मुकदमा था। आपके और हमारे दोनों के नेता थे उस समय, जॉर्ज फर्नांडिस, उस पर बड़ौदा डायनामाइट केस था। डायनामाइट धमाके का केस लगाया गया था, हाथ में हथकड़ी पहना चलाया गया था। वो मुकदमे वापस लिए गए थे क्योंकि वो भी झूठे थे और ये भी झूठे थे। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, ऐसी ऐसी भयंकर धाराएं लगाई गई थी और आपके नेता भी जेल में थे भाई, हमारे नेता भी जेल में थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं सर सुधांशु जी। मैं जो कह रहा हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमे वापस लेने वाला आतंकवादियों वो एक राजनीतिक आंदोलन था। ये लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी का था सर। कुछ को आजीवन कारावास और कुछ को मृत्युदंड तक हुआ कोर्ट के द्वारा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, कोई वापस नहीं ले सकता मुकदमे, कोई मुकदमे वापस नहीं लिया गया था। आप कोई मुख्यमंत्री था, कोई मुख्यमंत्री था, इसीलिए धर्मवीर चौधरी वापस नारा दिया था चढ़गुंडन की छाती पर। अच्छा सुधांशु जी, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी आपने विस्तार से बताया। एक सेकंड राजीव जी, एक मिनट राजीव जी, झूठा केस नहीं था। नहीं सुधांशु जी, लेकिन फिर ये बताइए, अभी आपने विस्तार से बताया किन परिस्थितियों में मायावती जी के ऊपर या यादव परिवार के ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे आय से अधिक संपत्ति के, वो कैसे दबाव में वापस लिए गए। तो अगर वो मुकदमे सच्चे थे और इनका भ्रष्टाचार है तो फिर तो आपकी सरकार को वो केस दोबारा खोलने चाहिए। मान्यवर, मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि इनके मुकदमे न्यायालय से खारिज नहीं हुए, सीबीआई ने अपना स्टैंड चेंज किया न्यायालय में। इसलिए कोई भी जाके वेरीफाई कर सकता है। नहीं सर, तो सीबीआई ने अपना स्टैंड बदल दिया। सीबीआई दोबारा अपना स्टैंड बदल सकती है। आज आप कहते हैं कि वो आजाद है, वो पिंजरे में नहीं है तोता, तो फिर वो आजादी से काम करे, जो असल स्टैंड है वो स्टैंड ले। हाँ, वो भी अब आपको बताता हूं। सौरभ जी, अभी आपको बात बताता हूं। अब उस स्टैंड में टेक्निकल बात क्या है। जब मायावती जी के ऊपर यह आरोप लगा था कि इतने 100 करोड़ की संपत्ति कहां से आई, अब इनकी पार्टी के मैं इस मामले में तारीफ भी कर सकता हूं। इन्होंने अपने लाखों कार्यकर्ता खड़े कर दिए कि साहब हमने डोनेशन दिया है 1000-1000, 2-2000 रुपए, और ये जैसे ये केस खत्म हुआ इन्होंने वो चीज लीगली सारी क्लियर कर ली। और मायावती जी ने ओपनली स्टेटमेंट दिया था कि मैंने अपनी संपत्ति अपने भाई को इसलिए दे दी कि मान्यवर काशीराम जी की बड़ी सेवा की थी, तो जो पार्टी का पैसा था काशीराम जी की इच्छा थी इसलिए दे दिया। अब पार्टी अध्यक्ष पार्टी का पैसा किसी को दे दे, यह मॉरल प्रश्न तो बनता है, पर लीगली आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते। जी धर्मवीर जी, आप बोलिए। सौरभ जी, एक तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि बार बार इन जालसाजों के चक्कर में बहन जी को ना घसीटें आप। ये तो जालसाजी करने के लिए बैठे ही हैं दोनों। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत नहीं है देश के अंदर, वहां पर बहन जी को क्लीन चिट मिली हुई है और बार बार आप अपनी डिबेट में आदरणीय बहन जी का नाम ले रहे हैं।
सर अगर वो आरोप लगा रहे हैं, अगर वो आरोप लगा रहे हैं और ये फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा गया था, उसका आगे जो भी हुआ, अगर कोई उस मुकदमे की याद दिला रहा है, उसको कोर्ट कर रहा है, तो बात तो निकलेगी। आप चाहें तो इनके ऊपर जो मुकदमे वो बता दीजिए, मैं कौन आपको रोक थोड़ी। नहीं तो आप ये कहिए ना कि क्लीन चिट मिली थी। अरे तो भाई आपका दायित्व तो सौरभ जी ये है, आप बताइए भाई। मैंने आपसे, अरे भाई मैं अजीब बात कर रहे हैं, मैंने इनसे क्या सवाल किया? मैंने इनसे ही तो सवाल किया कि अगर वो गलत तरीके से, उन्होंने कहा दबाव में केस वापस हो गए, मैंने कहा दोबारा चलाइए। जब वापस हो गए तो मतलब यही हुआ ना कि मुकदमा नहीं है। अगर मगर छोड़ दीजिए, आप टीवी डिबेट कर रहे हैं, अगर मगर की बात मत करिए, जो तथ्य है उसकी बात करिए आप उससे, और सुनिए आप मेरी बात। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है धर्मवीर जी, ये कोई तरीका नहीं है। दो प्रवक्ता आपने हमारे सम्मानित, नहीं, ये कोई ऐसे आप मेरे को दबाव में मत लाइए। ऐसे मायावती जी का नाम लेना कोई गुनाह नहीं है, और मायावती जी का मुकदमा याद दिलाना भी कोई गुनाह नहीं है। नहीं, आप गलत तथ्य प्रस्तुत ना करें, मेरा आपसे यह कहना है जी। मैं आपसे सौरभ जी ये कह रहा हूं, आप गलत तथ्य प्रस्तुत ना करें डिबेट के अंदर। क्या गलत तथ्य प्रस्तुत किया ये बताइए ना, तथ्य मैंने क्या गलत प्रस्तुत किया वो बताइए। उनकी पोल खोलता हूं अभी मैं, तथ्य क्या गलत है बताइए आप, तथ्य क्या गलत है बताइए। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं इनकी पोल खोलता हूं। आपसे बात डिबेट बाद में करूंगा, पहले जरा इन दोनों पार्टियों की पोल खोलता हूं। इन्होंने ये काले धन पर जो नूरा कुश्ती कर रहे थे, इस पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने एक और साजिश रच दी। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि आप जो है वहां पर एक गाड़ी भेज दो, उस पर कोई मोदी के पोस्टर लगे थे, कोई सपा का झंडा, कोई सपा का डंडा और कोई सपा का कार्यकर्ता। बोले ये दंगे और झगड़े में ये केस अपने आप दब जाएगा। ये साजिश रची इन्होंने दंगे की। तो ये लोग दंगे की साजिश भी दोनों ने मिलकर रची, आगजनी करना चाहते हैं, ये दंगों में धकेलना चाहते हैं। वो किसने किया? क्योंकि कैराना का जो इतिहास है वो दोनों का रचा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने कैराना का दंगा कराया और बीजेपी ने उसकी फसल काटी, इसीलिए अमित शाह जी बार बार कैराना याद करते हैं। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।